अच्छा जी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एनीस व्लॉग। और यहाँ मैं अभी बाज़ार से वापस आ गई और आते हुए बेकरी से मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, स्नैक्स वगैरह जो मैं इंजॉय करने लगी हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। चिकन रोल मैं लेके आई थी, एक वेजिटेबल रोल था और ये मिनी समोसे थे चिकन के, और एक जो है ये मैं चिकन चीज़ कटलेट लेके आई थी। तो ये मज़ेदार से मेरे स्नैक्स हैं जो मैं इंजॉय करने लगी हूँ अभी। और मैंने साथ ही मैंने केचप रख लिया। अच्छा, अब मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी बुक्स लेके आई हूँ। नाउ आई विल शो यू। तो इसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं। मेरे से भी वजनी लग रही हैं लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं। कलेक्शन बड़ी अच्छी थी उस लड़के के पास। एक तो मैंने अपने बच्चे की ये ली है कलरिंग बुक, ठीक है, बड़ी अच्छी है। देखिए कलर्स वगैरह की बुक है और इस तरीके से अलादीन और ये सब चीज़ एक ये उन्होंने दी थी। अच्छा, इसके बाद ये जो है, ऑथर कौन है? अच्छा जी, एक ये मैं लाई थी इंग्लिश नॉवेल, इसमें था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक ये नॉवेल है, ये आराम से रात में जो है ना लेट के मैं पढ़ती रहूँगी। और दूसरी जो बुक है वो है, ये इस्लामिक बुक है, वज़ाइफ़ सालिहीन। और इसके राइटर मैं आपको बताऊं, इसके राइटर कौन हैं? इसके राइटर हैं किताबत लिखी हुई है राइटर का इन्होंने, शायद पीछे हों, सैयद आमिर हसन। सैयद आमिर हसन साहब जो हैं इसके राइटर हैं। वज़ाइफ़ सालिहीन जो अच्छी अच्छी मुझे लगी ना, ज़बरदस्त किस्म की, वो मैंने कलेक्ट कर ली। और ये एक और है, ये तो मुझे वो लग रहा है मुमताज़ मुफ्ती साहब की बुक है, तलाश। एक ये मैंने ली है। और इसके अलावा हाशिम नदीम साहब की है, खुदा और मोहब्बत। पता है कुछ भी हो जाए ना, बुक्स से आपको अपनी दोस्ती नहीं छोड़नी चाहिए। बुक्स जो है ना वो इंसान की उस वक्त की भी साथी हैं जब आप के बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियाँ, कोई आपके पास आ नहीं रहा, किसी को टाइम नहीं है। बुक वो साथी है जो किसी भी कीमत पे जो है ना वो आपको छोड़ता नहीं है, आपके साथ होगा। आप कहीं ट्रैवलिंग में चले जाएं, घर पे हो, और आपका जो है ना नॉलेज में आपकी इजाफा होता है। और सबसे लास्ट में जो है ना ये कीमती किताब इशफाक अहमद साहब की ज़ाविया। ये एक ज़माने से मैं इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन चूंकि मेरा बेटा पैदा हो गया फिर मुझे टाइम नहीं मिल सका। आई वॉज बिज़ी, बहुत छोटा बच्चा था, हॉस्पिटल, घर, बीमार, ये वो, तो मेरी बुक रीडिंग जो है ना वो बीच में कहीं रह गई थी, ये मेरी आदत। लेकिन अब दोबारा जो है ना मैं इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट रीडिंग, और रात में सुकून से लेट के, अच्छा ये आदत मुझ में ना मेरे अब्बा से आई है। वो भी रात को लेट के जो है ना वो मुझे आज भी याद है, करीब का चश्मा उन्हें लगा हुआ था, करीब की नज़र कमज़ोर, तो लगा के वो अपने डाइजेस्ट कोई भी बुक उनके हाथ बस लगनी चाहिए, वो पढ़ते रहते थे रात में लेट के। तो वो माँ बाप की कुछ आदतें बच्चों में आती हैं, तो वो आदत मुझ में आ गई। अच्छा मेरी वालदा भी पढ़ती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम कम टाइम मिलता था, वो भी पढ़ती थी। मतलब हमारे घर में बहुत सारे लोग जो थे, मेरे पेरेंट्स बुक लवर्स मौजूद थे जो पढ़ते थे। तो अभी बुक्स वगैरह मेरे हाथ लग गई हैं। अब ये जो है मैं रात में बैठ के जो है सुकून से पढ़ती रहूँगी। और जो है देखिए इस तरीके से ना बहुत सारे लोगों के जो ख्यालात हैं ना वो आपको पता चलते हैं, राइटर्स के, कि कौन क्या सोच रहा है। हर इंसान को की सोच और इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। तो आप
अपनी राय तो आपको पता है कि हमारे ज़हन में क्या है, हम किस बारे में क्या ख़्याल रखते हैं, हमारी किसी चीज़ के मुतालिक है, ज़िंदगी के मुतालिक क्या राय है, लेकिन दूसरे लोगों के ज़हन का पता वो उनकी लिखी हुई किताब से पता चलता है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं। राइटर्स जो है ना वो लिख के बताते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इंसान दुनिया में आया है और वो अपने ख़यालात का और अपनी सोच का इज़हार करता है। और राइटर्स तो जो है ना हमारी सोसाइटी के वो सेंसिटिव करैक्टर्स होते हैं कि वो सोच जाते हैं और लिख जाते हैं जो आम इंसान की शायद सोच से गुज़रेगा ही नहीं। वो अल्लाह ताला की तरफ से उनके ना ज़हन में आ रहा होता है या उनको आमद हो रही होती है कि वो लिखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। दैट्स व्हाई आई लव टू रीड द बुक्स। और ये टाइम जो है ना शाम में काम वगैरह ख़त्म करके मेरे सुकून का होता है, बुक्स वगैरह, टीवी देखना और कोई भी क्रिएटिव काम जिससे आपको मतलब आपको सुकून मिले। इधर-उधर बैठ के पड़ोसियों की टोएँ लगाने, ग़िबतें करने से बेहतर है कि आप किसी कोने में बैठ के चाय पिएँ, बुक्स पढ़ें और रिलैक्स टाइम गुज़ारें। किसी की बुराइयाँ करने से बेहतर है कि ये जो शॉर्ट ज़िंदगी है उसको किसी अच्छे क्रिएटिव काम पे लगाएँ आप। क्योंकि ज़िंदगी ना बहुत मुख्तसर है। किस वक़्त कब कहाँ ख़त्म हो जाए आपको नहीं पता। और अगर एक नॉर्मल पैकेज भी देखा जाए तो कितना है, 50 साल, 60 साल, बस इतनी टाइम के लिए इंसान दुनिया में आया है। उसको भी आप ग़ीबतों में, लड़ने में, इधर-उधर में ज़ाया कर देंगे तो बाकी अल्लाह की इबादत के लिए और अपनी ज़ात पे टाइम लगाने के लिए आपके पास क्या बचेगा? आधा टाइम तो हम सोने में गुज़ार देते हैं 24 घंटे में से। तो जो बाकी जाग रहे हैं उसमें वाक़ई जागना चाहिए। जो सोने के बाद जागने का टाइम होता है उसमें कोई ऐसे आप काम करें कि कल को लोग भी आपके बारे में अच्छी राय रखें। ये थोड़ी है कि सिर्फ़ खाया पिया और सो गए। इससे लड़, उससे लड़, इसकी गिरफ्तें, उसकी बुराइयाँ। मतलब मैं यूट्यूब का माहौल भी आजकल देख रही हूँ कि बस कुछ भी नहीं है, इसकी बुराइयाँ वो कर रहा है, अगर कोई आगे निकल गया है तो बाकी जल-जल के उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। देखिए भाई अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसमें कुछ गट्स हैं तो वो आगे जा रहा है। आपको उसके बारे में बुरा कहने वो अच्छा है या बुरा है देखिए पब्लिक उसको पसंद कर रही है। स्टार वो होता है जिसको पब्लिक देखना माँग रही है, जिसको पब्लिक देखना चाहती है, जिसको पसंद कर रही है वही आगे जाएगा और वही स्टार है। तो इस बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि भाई आप अगर कोई किसी भी वजह से मशहूर हो गया तो बाकी यूट्यूबर्स को ये नहीं चाहिए कि वो उसके दुश्मन हो जाए, उसके मुतालिक जो है वो क्या वो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कि ऐसा है, नहीं है। यार व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना कोई टैलेंट दिखाएँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप ऑडियंस की जो है वो अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो दूसरों के बारे में टॉन्ट करने से बेहतर है कि अपने काम में बेहतरी लाएँ, मेहनत करें, नया-नया कंटेंट लाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक दिन मेहनत का सिला देता है। ओके जी, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज़ एनी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।